हाँ तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज जो है, आज पढ़ाएंगे हम मिश्रण। ठीक है, लेकिन पढ़ाने से पहले आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंसान इंसान जो है ना, अगर चाह दे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी इंसान है, अगर वो सोचता है कि हम जीत जाएंगे तो पक्का जीत जाएगा, और वो सोचता है कि हम हार जाएंगे तो पक्का हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान दोनों तरह से सही है। वो इंसान दोनों तरह से सही है, अपने ऊपर वो दोनों तरफ से सही है। अगर दोनों तरफ से जिस तरह से सोचता है उस तरह से वो अच्छा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा और करते हैं हम। एक मेला लगा हुआ था, ठीक है, और एक मेला लगा हुआ था जहाँ पे क्या होता था कि एक गुब्बारा वाला था, ठीक है। वो तरह तरह का गुब्बारा जो है, अनेकों कलर का गुब्बारा बेचता था, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता था कि उसकी भीड़ कम हो जाती थी, उसकी दुकान की भीड़ कम हो जाती थी, तो एक हीलियम गैस से भरा गुब्बारा वो आसमान में छोड़ देता था। तो आसमान में जैसे ही हीलियम गैस का गुब्बारा जाता था, बच्चे दौड़े दौड़े आते थे और क्या करते थे कि एक गुब्बारा या 10 गुब्बारा, जितना गुब्बारा उसको ज़रूरत था वो खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि गुब्बारा उड़ रहा है, उड़ते हुए देख के वो खरीद लेते थे। अचानक थोड़ी देर के बाद ऐसी घटना घटी। क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आया और क्या बोलता है, अंकल ये बताइए मुझे कि अगर आप ये जो गैस भर रहे हैं, हीलियम गैस जो भर रहे हैं, अगर काले गुब्बारे में भरेंगे तो उड़ेगा क्या? गुब्बारा वाला तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद बोला कि देखो बेटा, ये काला पीला की वजह से नहीं उड़ रहा, ये जो है काला पीला और नीला की वजह से नहीं उड़ रहा, इसमें जो गैस भरा हुआ है हीलियम गैस, उसकी वजह से उड़ रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि इंसान के अंदर अगर कुछ है तो ही उड़ सकता है ना। इंसान के अंदर अगर कुछ है, यानी कि बहुत कुछ, तभी जाके उड़ सकता है। दिखावा से तो उड़ नहीं सकता है वो। दिखावा अगर हो रहा है तो वो तो उड़ेगा नहीं। उसके अंदर कुछ होना चाहिए, टैलेंट, तभी जाके उड़ेगा। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी यानी कि अंदरूनी शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो, उड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नहीं उड़ सकते हैं। ये काला और गोरा से आप कोई मतलब उसको नहीं है, जो जो अंदर उसके भरा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, ठीक है। मिश्रण का 2 वीडियो हमने पीछे बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और यह भी वीडियो जो है शुरू होने जा रहा है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि एक विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है। एल्कोहल का मतलब शराब। ये विस्की भी तो शराब ही होता है, लेकिन उसमें ओरिजिनल 40% शराब है, ठीक है ना। उसमें से कुछ भाग निकाल लिया, यानी कि उस शराब में से जिसमें 40% शराब था उसमें से कुछ भाग निकाल लिया और निकाल कर 19% एल्कोहल वाला विस्की से बदल दिया, और 19% एल्कोहल वाला विस्की से उसको बदल दिया, यानी कि उसको वो दे दिया और ये दे दिया, ठीक है, बदल दिया। इस प्रकार मिश्रण में 26% एल्कोहल है। अब बदल दिया, अब क्या है, जैसे क्या 19% निकाल लिया, निकाल के फिर 19% जो है, जैसे कुछ भाग निकाल कर 19% एल्कोहल वाला विस्की से बदल दिया। जैसे क्या हुआ कि ये टोटल बड़ा सा बोतल था, इस बोतल से क्या किया कि वो 40% भाग था, जिसमें से कुछ भाग निकाल कर कुछ भाग निकाला, यानी कि इसमें भी 40% है, कुछ भाग निकाला। निकालने के बाद एक दूसरा था जिसमें 19% जो है एल्कोहल है। इसमें 40% एल्कोहल, दूसरा था 19% एल्कोहल। अब जैसे ही निकाला इसको, इसमें ये डाल दिया, बदल दिया का मतलब कि जितना निकाला उतना ही फिर डाल दिया, लेकिन वो 19%। तो ये 40% पहले था उसमें,
अब उसमें मिलाया 19%, तो देखा गया तो पहले से तो इसमें 40% था, तो इसमें भी कुछ रहा होगा। जैसे ही 19% वाला मिलाया गया वो 26%, अब इसमें 26% अल्कोहल बच गया। इस प्रकार मिश्रण में 26% अल्कोहल है, तो कितना विस्की बदला गया, यानी कि कितना विस्की जो है वो बदला गया, यानी कि इधर से कितना विस्की इधर ले गया गया और बदला गया, ये चीज़ आपको जानना है। तो इसके लिए आपको एलिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 3 पार्ट है इसमें, 3 ठो परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है एलिगेशन की ज़रूरत है। ये हो गया आपका मिडिल वाला। मिडिल क्या, जैसे मिडिल का मतलब बीच में होता है, बीच में ये वाला हो गया 26%, तो 26% को यहाँ रखिए, 26% को यहाँ रखिए आप, यहाँ 19% हो गया और यहाँ 40% हो गया, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा, यानी कि देखिए यहाँ जो है प्लस में आना चाहिए तो यहाँ भी प्लस में आना चाहिए, यहाँ माइनस में आना चाहिए तो यहाँ भी माइनस में आना चाहिए, कोना कोनी जो है वो घटना चाहिए, कोना कोनी जो है वो घटना चाहिए, यानी कि ये इधर से घटना चाहिए, इधर आना चाहिए, और इधर से घटना चाहिए तो इधर आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, और निगेटिव भी नहीं आना चाहिए, निगेटिव आए तो इधर भी निगेटिव, तो इधर भी निगेटिव आना चाहिए। तो 40 में से 26 घटाएंगे 14% हो जाएगा, ठीक है, और 26 में से 19 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7%, ठीक है। ये हो गया, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी कि अनुपात हो गया 1:2, ठीक है। यानी कि इसमें इस वाले अल्कोहल में 1 था और उसमें जो है वो 2 था, यानी कि अगर हम बात करें अल्कोहल था ये, यानी कि इसमें अल्कोहल 1 था, उसमें अल्कोहल 2 था। अब मिश्रण की बात करें, कितना विस्की बदला गया, विस्की कितना बदला गया, तो विस्की कितना बदला गया, तो देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, ये जो 2 है, ठीक है, टोटल क्या होता है, टोटल तो विस्की है, क्योंकि 40% जो है अल्कोहल है, टोटल जो है वो विस्की है, तो विस्की ये टोटल है, टोटल क्या है विस्की, यानी कि 3 हो गया टोटल। टोटल पे बदला कितना गया, यानी कि 2 को बदला गया, बार वाले को बदला गया, देखिए ये जो है बदला किसको गया, 19%, ये बदला गया, यहाँ अल्कोहल था आपका और यहाँ 19% से बदला गया, तो बदला ये 2 वाला गया, तो 2/3 भाग बदला गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक बेईमान दूध वाला, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, और 25% का लाभ कमाता है। एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए वह दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है, बताइए वह दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक बेईमान दूध वाला है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचता है, यानी कि बोला कि जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच देंगे, ठीक है, जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच देंगे, फिर भी उसको 25% का क्या होता है, लाभ होता है, तो वो क्या करता है, दूध में जो है वो पानी मिला देता है, और कितना % पानी मिलाता है यही हमको देना है इसमें उत्तर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 25% की अगर हम बात करें तो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अगर 25% उसको लाभ हुआ, इसका मतलब कि 4 रुपये में खरीदा था, 4 रुपया में खरीदा था, और खरीदा 4 रुपया में, ठीक है, खरीदा कितने रुपया में, 4 रुपया में, तो 4 रुपया में खरीदा, तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया उसका क्रय मूल्य,
अब क्या हुआ कि एक रुपया तो फायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ। तो इसका मतलब बेचा कितने में, 5 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में उसको बेच रहा है 4 रुपए की चीज को। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये चीज आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जैसे मान लीजिए कि वो 4 केजी दूध खरीदा और 1 केजी वो पानी मिला दिया, तो 4 केजी दूध खरीदा और 1 केजी पानी मिला दिया, तो बन गया 5 केजी। अब वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन दूध तो है 5 केजी, और 5 केजी पर अब उसको फायदा होने वाला है। यानी कि फायदा कितना केजी पे होने वाला है, 5 केजी पे। कितना केजी का, 1 केजी का फायदा होने वाला है। 5 केजी पे 1 केजी का फायदा होने वाला है। यानी कि वो दूध लाया, देखिए इसमें क्या है 4 और ये 1 हो गया, इसका मतलब 25% का फायदा हुआ। इसका मतलब फायदा वही ना जो पानी फेंटा था। 1 केजी पानी फेंटेगा तो 1 केजी फायदा होगा, 2 केजी पानी फेंटेगा तो 2 केजी फायदा होगा। तो यहाँ अगर वो 4 केजी खरीद के लाया था तो 1 केजी पानी मिला दिया। अब जैसे ही पानी मिला दिया वो दूध तो हो गया, वो 5 केजी हो गया। अब 5 केजी दूध पर उसको अब फायदा होने वाला है। 5 केजी दूध पर कितना केजी का फायदा है, 1 केजी का फायदा। तो 1 केजी का फायदा है किस पे, 5 केजी पे। यानी कि 1/5 का 5% वो दूध मिला है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 केजी में 1 केजी वो दूध पानी मिलाया है। 5 केजी में 1 केजी वो पानी मिलाया है। बताइए वह दूध में कितना % पानी मिलाता है, तो कितना %, देखिए तो 5 केजी दूध में 1 केजी पानी मिलाता है वो। बात समझ रहे हैं। ये लाभ लाभ तो इस तरह से निकल जाएगा, 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, ये चीज तो ठीक है। लेकिन अब अगर बात हम करें 4 केजी में, 4 केजी में 1 केजी, 4 केजी के बाद 1 केजी वो मिलाता है, तब जाके होता है 5 केजी। यानी कि 5 केजी में 1 केजी पानी रहता है उसका, ठीक है। तो कितना % पानी है, इसको परसेंट में बदलिए, 100 से गुना करिए, ये हो गया 20। यानी कि 20% जो है वो पानी है, 20% पानी है, ठीक है। और दूध में 20% वो पानी मिलाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिएगा तो जाके ये राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 50 लड़के तथा लड़कियों में 41 रुपया बांटना है। 41 रुपया इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटना है, 50 लड़के तथा लड़कियों में 41 रुपया इस प्रकार बांटना है कि लड़के को 90 पैसा तथा लड़कियों को 65 पैसा प्राप्त हो। लड़कियों को 65 पैसा प्राप्त हो, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लड़कियों की संख्या x मान सकते हैं, लड़कियों की संख्या x मान लीजिए और उस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे लड़की की संख्या अगर हमने x मान लिया तो सबसे पहले तो ये रुपया है, रुपया को पैसा में बदलिए, 50 आदमी के बीच डालना है, तो 50 गुने 4100, ठीक है। 4100 रुपया है, सॉरी टोटल 4100 रुपया, 50 आदमी के बीच क्या बांटना है, 4100 टोटल रुपया है। 4100 रुपया है। अगर हम देखें कि लड़कों की संख्या अगर देखें, लड़कियों की संख्या अगर x मान लेते हैं तो x गुने 65 हो जाएगा, ठीक है। x गुने कितना हो जाएगा, 65 पैसा, और प्लस लड़का की संख्या कितना हो जाएगा, 50 माइनस x गुना हो जाएगा कितना, 90।
आपने किसका माना है, लड़कियों की संख्या आपने माना है x, क्यों, क्योंकि ये निकालना था, ठीक है, लड़कियों की संख्या निकालना था, इसलिए हम लड़कियों की संख्या जो है x मान। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ हो गया आपका 65x, 65x, और ये इसके साथ गुना करेगा तो 9 × 5 = 45, 4500 माइनस 90x बराबर 4100, ठीक है। ये प्लस में है, ज़्यादा है तो इसको इधर लाइए, और ये जो है देखिए ये अगर हम इस इधर डालते हैं और इसको यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा -25x। ये और ये की बात करें तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो अगर ज़्यादा कम देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, और ये भी उधर अगर हम इसको भेज देते हैं तो 4100 माइनस 4500, यानी कि ये भी माइनस में आ जाएगा 400, -25x बराबर हो गया आपका 400, माइनस में, माइनस से माइनस खत्म कर दिए, ये कटा रहा है तो 16 आ गया, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 16 आ गया, यानी कि लड़कियों की संख्या जो होगी वो 16 होगी। दिखाई दे रहा है, लड़कियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 16। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर लड़का पूछता तो क्या करते, तो लड़का पूछता तो लड़का लिख देते 50 माइनस 16, यानी कि हो जाता आपका 34, ठीक है, 34 हो जाता लड़का, 34 हो जाता लड़का, और लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 16 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करिएगा, देखिए 50 लड़का और लड़की है, तो 50 लड़का और लड़की है, इसका मतलब कि 50 में से कुछ लड़का होगा और उसके बाद कुछ लड़की होगी, तो आप टोटल को लड़का मान लीजिए, टोटल को लड़की, 50 का 50 लड़का, तो 90 पैसा अगर दे रहा है, लड़के को 90 पैसा दे रहा है, तो 50 × 90, ठीक है, ये हो गया, इतना पैसा लड़के को मिलेगा, यानी कि बॉय को इतना मिलेगा। लड़की की बात करते हैं, ठीक है, गर्ल को कितना मिलेगा, तो गर्ल को मिलेगा 50 × 65, तो टोटल पैसा कितना है, 4100 पैसा है, ठीक है। तो सबको रुपया में बदल दीजिए, तो ये रुपया में हो जाएगा, देखिए ये अगर हम रुपया में बदलते हैं तो 100 से भाग लगेगा, ये 0 और ये 0 खत्म, यानी कि बॉय की बात करें और गर्ल की बात करें तो ये 45 हो गया, ठीक है, और गर्ल की बात करें तो ये हटेगा और 25 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 2 = 32 हो जाएगा, इतना पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 100 से भाग देना, तो इसमें भी 100 से भाग देना तो 41 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, तो एक में से अगर 0.5 घटाते हैं तो बचता है 0.5, ये 0.5 हो गया। 40 में से 32 घटाते हैं तो 8 हो गया। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 आएगा, 10 से इधर गुना करते हैं तो ये 40 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि 85 हो गया, और ये हो गया आपका 40, ठीक है। अब इसको कटाते हैं 5 से, 17 हो गया, इसको कटाते हैं 5 से तो 8 हो गया, यानी कि अगर लड़का 17 है तो लड़की जो होगी वो 8 होगी, ठीक है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 2, इससे ही इसको कटाएंगे 2 आएगा, तो 2 आएगा जब, तो ये जो है लड़का, यानी कि लड़का कितना यूनिट है, 17, तो 17 दूना 34, और ये लड़की कितना 8, यानी कि 8 दूना कितना 16, तो 16 ठो लड़की हो जाएगी, लड़का 34 ठो हो जाएगा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 पात्र है, 3 ठो पात्र, 3 पात्र है जिसमें दूध और पानी है, दूध और पानी है, ठीक है। 3 पात्र है जिसमें दूध और पानी है, जिनका अनुपात
जिनका अनुपात क्रमशः है 4:1 है, उसके बाद 5:2 है, उसके बाद 6:1 है। यदि तीनों को एक जगह मिश्रित कर दी जाए, तीनों को एक जगह मिश्रित कर दिया जाए और तीनों पात्र में क्वांटिटी यानी कि मात्राएं जो है, मात्रा बराबर है, कहने का मतलब कि अगर पहले पात्र में 5 लीटर दूध और पानी है, यानी कि दोनों मिश्रण जो है 5 लीटर है, तो दूसरे पात्र में भी 5 लीटर है और तीसरे पात्र में भी 5 लीटर ही है। ठीक है, बराबर मात्रा है। ठीक है, तो यदि तीनों को एक जगह मिश्रित कर दिया जाए और तीनों पात्र में बराबर मात्रा है, तो बताइए नए पात्र में दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? नए पात्र में दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 3 ठो पात्र है, जिसमें एक में 4:1 में दूध है, दूसरे में 5:2 है और तीसरे में 6:1 है। ठीक है, और तीनों बराबर है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे ये देखिए। ये आपका 4:1, 5:2 और है 6:1। तीनों का मात्रा जो है वो बराबर है, तो सबको जोड़िए। पहले जोड़िएगा इसको, तो कितना होगा? 5 होगा, यानी कि इसका 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। इसका मतलब कि पहले बराबर करना होगा। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा, 35 आएगा। तो सबको 35 बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम है सबको बराबर करना। 35 सबको बनाइए। तो इसमें 35 बनाने के लिए 7 से गुना, इसमें 35 बनाने के लिए 5 से गुना और इसमें 35 बनाने के लिए 5 से गुना। ठीक है, अब सबको मिलाएंगे तो 35 बना तो 7 चौक 28 और 7 हो गया। उसके बाद इधर देखिए, ये हो गया आपका कितना से गुना होगा? 5 से। 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। 35 ये भी, 35 ये भी, और ये देखिए 5 6 30 और 5 35 ये भी हो गया। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, तो अब क्या करना है? दूध और पानी को एक जगह मिलाना है। नए पात्र में दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? इस चीज को देखिए। तो ये दूध है और ये पानी, ये दूध है और ये पानी, ये दूध है और ये पानी, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़िए। तो 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 83 हो गया। ठीक है, ये देखिए 7 10 17 और 5 17 और 5 22 हो गया। और यही अनुपात हो गया मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का यही अनुपात हो गया 83:22 और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। सबसे पहले करना क्या है? सबको बराबर करना है। यानी कि देखिए यहाँ 4:1 था तो हमने 7 से गुना किया। ठीक है, यहाँ था आपका 5:2, 5:2 था तो हमने 5 से गुना किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों 7 हो रहा है, 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। और यहाँ जो है 6:1 था तो हमने 5 से गुना किया और सबको फिर चेंज किया हमने 35 सबको। यानी कि ये बोला था कि तीनों पात्र में बराबर है, यानी कि मात्रा तीनों पात्र में जो है वो बराबर है, इसलिए हम इस चीज को लाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, इसमें से 4 लीटर, इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। ठीक है, दूध से बदल दिया जाता है। 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? दूध और पानी का अनुपात क्या है? बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का 20 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात है 5:3। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर दूध से बदल दिया जाता है। 4 लीटर निकाला जाता है और दूध से बदल दिया जाता है, यानी कि 4 लीटर निकाल ले रहे हैं और दूध से बदल ले रहे हैं। तो दूध 4 लीटर डाल देते हैं। तो बोल रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि ये 20 लीटर है, 20 लीटर में 4 लीटर निकल रहा है तो हो गया 16 लीटर। 20 लीटर में 4 लीटर निकल गया, 16 लीटर हो गया। और ये अनुपात 5:3 है तो निकल गया तो भी तो 5:3 ही रहेगा। तो ये 5:3 है। ठीक है, यानी कि टोटल 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर हो गया। 8 यूनिट की वैल्यू कितना लीटर हो गया? 16 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो गया। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 10 लीटर। और ये 3 यूनिट की वैल्यू कितना? 6 लीटर। यानी कि अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो मिल्क कितना? 5 और वाटर कितना? 6, यानी कि 10 हो गया और ये 6, 10 और 6 16 लीटर। 16 लीटर। अब उसके बाद क्या कर रहा है? मिश्रण तो 4 लीटर निकाल लिया है, अब इसमें क्या कर रहा है? 4 लीटर दूध मिला दे रहा है। तो 4 लीटर दूध और मिला दे रहा है तो ये दूध हो जाएगा 14 लीटर और ये 6 लीटर का 6 लीटर रहेगा। ये अनुपात अगर देखते हैं 2 से घटाते हैं तो 7 और ये 3 हो गया, 2 से घटाते हैं 7 और 3 इसका अनुपात हो गया। और यही अनुपात हो गया दूध और पानी का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। 7:2 तथा 7:11 है। दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर यानी कि अगर पहला 5 लीटर है तो दूसरा भी 5 लीटर है, यानी कि दोनों मिश्रण की मात्रा जो है वो बराबर है। ठीक है, अब क्या है? दोनों मिश्रण की मात्रा जो है वो बराबर है। अब क्या करेंगे?
दोनों को एक जगह मिक्स कर देते हैं, दोनों को एक जगह मिश्रित करने से बने मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं, ए और बी, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात है, पहला में है 7:2 तथा दूसरा में है 7:11। दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा है। दोनों मिश्रण की अगर 5 लीटर ये है तो 5 लीटर वो है, 5 केजी ये है तो 5 केजी वो है। दोनों को एक जगह मिश्रित कर दिया जाए, दोनों को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दोनों मिश्रण को पहले बराबर करते हैं। देखिए 7 और 2 हो गया, दूसरा है यानी कि ये ए टाइप हो गया, और बी टाइप में 7 और 11 है। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18। दोनों को बराबर करना होगा, तो ये अगर 18 है तो ये भी 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 18 करने के लिए क्या करना होगा, आपको 2 से गुना करना होगा। 18 करने के लिए 2 से गुना करना होगा, यानी कि 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और ये हो गया आपका 7 और 11, ये तो वही है, बराबर है। दोनों को सबसे पहले बराबर करना होगा। अगर बोला कि बराबर है तो आपको सबसे पहले बराबर करना है, इसको बराबर करने के बाद मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये है आपका गोल्ड और ये है आपका कॉपर, ये है आपका गोल्ड और ये है आपका कॉपर। दोनों कॉपर को एक जगह कीजिए, दोनों को गोल्ड को एक जगह कीजिए और मिला दीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। ये हो गया 14 और 7, और ये यहाँ 7 11 और 7, ये हो गया 11 7 15 और 7 4 11 21 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा ये, और ये 7 हो जाएगा, यानी कि गोल्ड ये हो गया और ये कॉपर हो गया, और ये अनुपात हो गया 7:5, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। इन दोनों बर्तनों के दूध और पानी को, यानी कि इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 9:4 हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, वही पूछ रहा है कि किस अनुपात में इन दोनों को, पहले पात्र को और दूसरे पात्र को मिलाना है। तो इसमें क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। ठीक है, ये पहला पात्र हो गया, ये दूसरे पात्र हो गया, और इसको मिलाना है कि किस अनुपात में मिलाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे कैसे, ये देखिए। तो सबसे पहले दूध और पानी अगर टोटल बात करें तो टोटल हो गया 7। ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए। अगर पानी पे बना रहा है तो पानी पे बनाइए, और दूध पे बना रहा है तो दूध पे बनाइए।
दूध पे बना रहा है तो दूध का जरूरत है, पानी पे बना रहा है तो पानी का जरूरत है। इसमें हम दूध ले लेते हैं, दूध ले लेंगे तो 5 होगा, अगर पानी ले लेते हैं तो 2 होगा। तो चलिए 2 ले लेते हैं पानी। तो यहाँ हमने पानी लिया तो यहाँ भी आपको पानी ही लेना होगा। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 8 और 5, यानी कि 5 पानी है और ये 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गया। चलिए अब ये जो नया बर्तन बना उसमें बना 9:4 में बना। ठीक है, यानी कि 9:4 का मतलब ये 13 हो गया, पानी की बात करें तो 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से मेरा एक एलिगेशन तैयार हो गया और इस एलिगेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस एलिगेशन को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलिए अब करना क्या है ये देखिए। इसमें से ये घटाएंगे तो जाके माइनस नहीं आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं घटा के, ये हो गया आपका 4/13 माइनस ये 5/13 माइनस 4/13। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, 5 हो गया और ये 2 हो गया और 7 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया। यहाँ दिख रहा है? चलिए यहाँ तो दिख रहा है, ये 4 हो गया और ये 13 हो गया। अब क्या करना है ये देखिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी कि 5/13 माइनस 4/13। आपने इसमें से इसको घटाया तो अब इसमें से इसको घटाना होगा, 4/13 माइनस 2/7। ठीक है, अब इसका बट्टा का क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ये भी नहीं दिख रहा है, ये बट्टा का घटाव करेंगे। ये देखिए यहाँ आ गया, इसमें से इसको घटाए हैं तो ये आ गया, और इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से ये घटाए हैं तो ये आ गया आपका। ठीक है, यानी कि 4/13 और माइनस 2/7, ये चीज़ हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ये देखिए। अब इस चीज़ को जो है, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये चीज़ जो है उठा के यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये चीज़ को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5/13 माइनस 4/13 और यहाँ हो गया 4/13 माइनस 2/7। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये हो गया, दोनों का एलसीएम 13 हो गया और यहाँ दोनों का एलसीएम हो गया 13 सत्ते 91। ये हो गया 7 चौक 28, 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ये अगर कटाते हैं तो 13 सत्ते 91, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया, यानी कि ये 1 हो गया और यहाँ हो गया 2/7। इसको यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 7:2, 7:2, 7:2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7:2 हो जाएगा। तो 7:2, इसका मतलब कि पहले मिश्रण में ए में से आपने 7 लीटर लिया और बी में से 2 लीटर लिया और इसको आपने मिला दिया, तो वही किस अनुपात में मिला है, तो 7:2 में आपने मिलाया और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना है इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 2 पात्र है, 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः है 2:1 पहले में और दूसरे में है 3:1। पहले में है 2:1 और दूसरे में है 3:1। इस दोनों में से इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकाला जाता है कि पहले पात्र से
पहले पात्र से 5 लीटर और दूसरे पात्र से 6 लीटर। पहले पात्र से 5 लीटर निकाला जाता है और दूसरे पात्र से 6 लीटर, और दोनों को एक जगह मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले पात्र ए है, दूसरा पात्र बी है, और इसमें से अनुपात है, यानी कि अगर हम पहला की बात करते हैं तो पहला में है 2 और 1 है, और दूसरा की बात करें तो 3 और 1 है। ये दिख रहा है।